69,000 शिक्षकों की भर्ती मामले में इलाहाबाद हाई कोर्ट की डबल बेंच ने एक बेहद महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है। कोर्ट ने कहा है कि इस मामले में उत्तर प्रदेश सरकार 69,000 शिक्षकों की एक नई मेरिट लिस्ट जारी करे, यानी कि अब पिछली मेरिट लिस्ट में कोई संशोधन नहीं होगा, बल्कि सरकार को 69,000 लोगों के नाम की, 69,000 शिक्षकों के नाम की एक नई मेरिट लिस्ट जारी करनी होगी। हाईकोर्ट ने पिछली मेरिट लिस्ट को रद्द करते हुए सरकार को 3 महीने के भीतर इस मेरिट लिस्ट को जारी करने का आदेश दिया है। इलाहाबाद हाईकोर्ट की डबल बेंच ने शिक्षक भर्ती घोटाले को लेकर कई लोगों की अपील पर सुनवाई करते हुए यह फैसला किया। इस मामले में शिक्षकों का आरोप था कि जो 19,000 आरक्षित वर्ग के पद हैं उसमें घोटाला हुआ है, आरक्षण का लाभ ठीक तरीके से शिक्षकों को नहीं मिला और जितने प्रतिशत आरक्षण देना चाहिए था वो नहीं दिया गया। इस मामले में पहले भी उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से गड़बड़ी की बात स्वीकारी गई थी, लेकिन अलग अलग समय पर लगातार अपीलें, प्रदर्शन करने के बावजूद इस पूरे मामले में जो शिक्षक भर्ती घोटाला या जो शिक्षक भर्ती में गड़बड़ हुई थी, खास तौर पर आरक्षित पद को लेकर, उस पर कोई अंतिम निर्णय नहीं हो सका था। परेशान अभ्यर्थी लगातार प्रदर्शन कर रहे थे। वो मुख्यमंत्री से लेकर प्रदेश सरकार के कई मंत्रियों तक के सामने अपनी मांगों को रख चुके थे और जब उनको कोई भी फैसला होते सरकार की ओर से नहीं दिखा तो अभ्यर्थियों ने कोर्ट का रुख किया। इलाहाबाद हाईकोर्ट की सिंगल बेंच ने पहले इस मामले में फैसला सुनाया था और उसके बाद डबल बेंच ने पूरी की पूरी जो भर्ती लिस्ट है, जो मेरिट लिस्ट है, उसको रद्द करते हुए सरकार को निर्देश दिया है कि वो 69,000 शिक्षकों की एक नई सूची जारी करे। आपको बता दें कि साल 2018 में इस भर्ती को लेकर नोटिफिकेशन जारी हुआ था। साल 2019 में ये भर्ती परीक्षा हुई थी जिसमें करीब 1.5 लाख अभ्यर्थियों ने परीक्षा को पास किया था। उसके बाद मेरिट लिस्ट बनी। इसी मेरिट लिस्ट पर विवाद शुरू हुए। ये कहा गया कि आरक्षण का लाभ अभ्यर्थियों को नहीं मिला है। ओबीसी वर्ग में 27% की जगह केवल 4% के करीब आरक्षण का लाभ देने की बात पहले सामने आई थी। उसके बाद एससी वर्ग में भी 21% की जगह 16% आरक्षण देने की बात सामने आई। इसको लेकर अभ्यर्थियों ने प्रदर्शन शुरू किए तो इस पूरे मामले में पहली बार कोई पक्ष सामने आया। जब इस पूरे मामले की जांच हुई, कोर्ट में यह मामला गया, तो ये साफ हुआ कि आरक्षण में सही तरीके से भर्तियां नहीं दी गई हैं। आरक्षण को लेकर जो पद होने चाहिए उसमें गड़बड़ हुई है और उसके बाद से लगातार ये मामला अलग अलग तरीके से टलता रहा। कभी सरकार के पाले में गेंद रही तो कभी कोर्ट में इस मामले में सुनवाई होती रही, लेकिन अंतिम तौर पर अभ्यर्थियों को कोई राहत नहीं मिली। अब जब इलाहाबाद हाईकोर्ट की डबल बेंच ने इस पूरी सूची को नए तरीके से जारी करने का आदेश दिया है, सबसे बड़ा सवाल यह है कि जो वर्तमान में लोग काम कर रहे हैं पुरानी मेरिट लिस्ट के आधार पर, उनका क्या होगा। दूसरा सवाल यह है कि जब पूरी नई मेरिट लिस्ट आएगी तो क्या उसमें जो 3 महीने का वक्त है सरकार उतना ही वक्त लेगी और ज्यादा वक्त लगेगा और ये भर्ती प्रक्रिया कब तक पूरी हो पाएगी। तीसरा बड़ा सवाल यह है कि क्या इस मामले को लेकर उत्तर प्रदेश सरकार बड़ी कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में या इलाहाबाद हाईकोर्ट के सामने ही बड़ी बेंच में क्या कोई चुनौती रखेगी इस फैसले के खिलाफ ऊपरी अदालत में या सक्षम अदालत में ही दोबारा जाएगी या नहीं जाएगी। और उससे बड़ी बात, अब इस मामले में जब तक ये पूरी की पूरी मेरिट रद्द हो गई है, जो लोग वर्तमान में काम कर रहे हैं और जो इंतजार कर रहे हैं, क्या उनके लिए सरकार किसी विशेष तरीके कोई प्रावधान लेकर आएगी। इस विषय पर काफी कुछ ऐसा है जो लगातार उत्तर प्रदेश में तेजी से डेवलप हो रहा है और उन डेवलपमेंट को, उन तमाम अपडेट्स को जानने के लिए अमर उजाला उत्तर प्रदेश को सब्सक्राइब करना और हमसे जुड़े रहना बिल्कुल मत भूलिए। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।